हिंद महासागर में बिल्कुल दुनिया की नजरों से दूर एक सीक्रेट किला बन रहा था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें जियोपॉलिटिक्स के सारे नियम बदलने की ताकत थी। आज हम उसी किले का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, हिंद महासागर का एक गुमनाम सा आइलैंड, उसे दुनिया से पूरी तरह से काट क्यों दिया गया? आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था जिसे हर कीमत पर छिपाना जरूरी था? अब सोचिए, सालों तक जर्नलिस्ट्स को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस पर सिक्रीसी का इतना सख्त पहरा था कि सैटेलाइट की नजरों के लिए भी वो एक ब्लाइंड स्पॉट बन गया था। अंधेरे में एक बहुत ही रहस्यमयी किला खड़ा हो रहा था। लेकिन अब वो पर्दा उठ चुका है। नई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों ने उस राज को दुनिया के सामने ला दिया है, जो सच कहूं तो सबको हिलाकर रख देगा। तो देखिए अगलेका का ये ट्रांसफॉर्मेशन। पहले ये जगह सिर्फ नारियल के बागानों और एक शांत से बीच के लिए जानी जाती थी, और आज ये एक मिलिट्री किले में बदल चुकी है। 10,000 फुट का रनवे, एक डीप वाटर नेवल जेटी और मिलिट्री ग्रेड हैंगर्स। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक ऐलान है। 3,000 मीटर, ये लंबाई याद रखिएगा, क्योंकि ये कोई आम हवाई पट्टी नहीं है, ये पावर का एक लॉन्च पैड है। और ये रनवे बनाया गया है भारत के सबसे खतरनाक समुद्री शिकारी P-8I पोसाइडन के लिए। और यहीं से इसका असली मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है, हिंद महासागर पर पूरा दबदबा। लेकिन फिर वही सवाल कि यहीं क्यों, इस सुनसान सी जगह पर इतना बड़ा किला बनाने की जरूरत क्या थी? इसका जवाब एक नाम में छिपा है, चीन और उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी में। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है क्या? ये असल में चीन के उन मिलिट्री और कमर्शियल पोर्ट्स का एक नेटवर्क है जो हिंद महासागर में उसकी ताकत का जाल बिछा रहे हैं। हर पोर्ट एक मोती की तरह है, जो भारत को घेरने वाली एक माला का हिस्सा है। देखिए, जिबूती, ग्वादर, हम्बनटोटा, क्योप, एक-एक करके चीन इन मोतियों से भारत के चारों ओर एक रणनीतिक घेरा, एक फंदा कस रहा था। और ठीक इसी घेरे के बीचों बीच भारत ने अपना दांव खिला है। अगालेगा इस मोतियों की माला के ठीक दिल में रखा गया एक खंजर है। ये भारत का वो जवाब है जिसने इस पूरी घेराबंदी को तोड़कर रख दिया है। तो ये आइलैंड सिर्फ एक जवाब नहीं है, इसे भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जा रहा है। मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कभी डूब नहीं सकता। चलिए देखते हैं कि इस पर कौन कौन से हथियार तैनात किए गए हैं। इसका मेन वेपन है P-8I पोसाइडन। समझिए कि ये आसमान में भारत की शिकारी आंखें हैं। ये सबमरीन्स का शिकार करता है, मीलों तक निगरानी रखता है, और सबसे बड़ी बात, अगालेगा से बिना रिफ्यूलिंग के अफ्रीका के तट तक हमला कर सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ सतह पर नहीं है ना? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एक अकूस्टिक वॉल यानी ध्वनि की दीवार का जिक्र करती हैं। ये क्या है? ये पानी के नीचे बिछाए गए सेंसर्स का एक जाल है। और इसका मतलब यह है कि कोई भी चीनी न्यूक्लियर सबमरीन जो हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करती है, वो इस दीवार से बच ही नहीं सकती। और अगालेगा ही भारत को एक असली ब्लू वाटर नेवी बनाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब इंडियन वॉरशिप्स सिर्फ अपने तटों तक ही सीमित नहीं हैं, वो पूरे हिंद महासागर में गश्त कर सकते हैं, अगालेगा में रिफ्यूल और रीआर्म हो सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने में अपनी ताकत दिखा सकते हैं। उनकी पहुंच अब ग्लोबल हो चुकी है। तो ऑफिशियली क्या कहा जा रहा है कि ये सब समुद्री संपर्क को बेहतर बनाने के लिए है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ये एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है जो डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के लिए पूरी तरह से तैयार है। मतलब शब्दों में डिप्लोमेसी, जमीन पर जंग की तैयारी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। यह पूरा मामला आज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यह सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स का एक चेकमेट है। और इस चेकमेट को समझने के लिए बस एक नंबर याद रखिए, 80%। चीन का 80% तेल इंपोर्ट हिंद महासागर से होकर गुजरता है। ये उसकी एनर्जी की लाइफलाइन है, और ये एक ऐसी नब्ज है जो बहुत ही कमजोर है। और यहीं पर अगालेगा अपना तुरुप का इक्का चलता है। इस बेस से भारत के पास अब चीन की इस एनर्जी सप्लाई लाइन को सीधे सीधे चोक करने का ऑप्शन है। मतलब अगर कल को हिमालय में टेंशन बढ़ती है तो भारत के पास अब समंदर में जवाब देने का एक बहुत ही पावरफुल हथियार है। यही है असली चेकमेट। प्रोजेक्ट अगालेगा अब एक हकीकत है, और जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा था, ये एक खामोश जीत थी। जब सारी दुनिया बॉर्डर्स पर देख रही थी, भारत ने समंदर की जंग जीत ली थी।